स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खबर एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। सारे दल इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं, उनको लगता है कि हमने ऐसे कार्य कर रखे कि एक दिन हमें जेल जाना पड़ेगा, इसलिए सारे दल एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। मतलब आप सोच सकते अली बाबा 40 चोर एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। तार आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी में। मैं आपके साथ संजीव झा इस वक्त जो है सो दिल्ली के परपनगढ़ इलाके में हैं। भाजपा के नेता, युवा नेता जो है जितेंद्र जी हमारे साथ में हैं। आइए बात करते हैं कि जिस तरह से मोदी जी का जो देश में इस तरह की बात चल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर के और क्षेत्र में साफ सफाई व्यवस्था, और जब आगामी चुनाव होता है तो किस तरह से जो है सो इनकी पार्टी अपनी कमर कसी हुई है। आइए बात करते हैं। सर, वन नेशन की जो बात हो रही है, मोदी जी अभी लाए हमारे प्रधानमंत्री जी, तो वो ऐसा एक मतलब शस्त्र होगा जो देश की पूरी राजनीति को ही पलट देगा और पूरे देश को इससे फ़ायदा होगा। आज हर 6 महीने में हर स्टेट, हर प्रदेश में इलेक्शन होते हैं। हर स्टेट में 3-3, 4-4 बार इलेक्शन होते हैं, विधानसभा, लोकसभा, नगर निगम, पंचायत चुनाव। करोड़ों अरबों रुपए, खरबों रुपए इनमें लगाया जाता है और हमारी पुलिस भी, सेना भी, चुनाव आयोग भी पूरा 5 साल इन्हीं में बिजी रहता है। तो हमें इतना बड़ा फ़ायदा होने वाला है, इस देश को विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी। में मोदी जी ने बांध दिया और घबरा ये लोग गए हैं। 26 दल ये एक साथ इकट्ठे हो रखे हैं और सारे के सारे ऐसे दल इकट्ठे हो रखे जो अरविंद केजरीवाल सबको कहता था कि मैं अगर सत्ता में आऊँगा तो मैं, सोनिया गांधी चोर है, शरद पवार चोर है, ममता बनर्जी चोर है, सारे मुख्यमंत्रियों का आज एक ही साथ एक ही डर है। कॉमनवेल्थ गेम का जो है शीला दीक्षित थी वहाँ पे, वो उनका पूरा पोल खोलूंगा, ऐसा सबकी पोल खोल दी। आज उसकी पोल खुल गई है। आज उसका जो चेहरा और चरित्र था वो सामने आ गया। उसने दिल्ली के लोगों को बहकाया कि भाई मैं जो हूँ ईमानदारी का देवता हूँ और मैं इन भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजूंगा। आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ बैठकर सत्ता की मलाई खा रहा और आगे जेल ना जाऊँ। सारे दल इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं, उनको लगता है कि हमने ऐसे कार्य कर रखे कि एक दिन हमें जेल जाना पड़ेगा, इसलिए सारे दल एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। मतलब आप सोच सकते अली बाबा 40 चोर एक साथ इकट्ठे हो गए हैं और इन्हें पूरा देश देख रहा है। पूरे देश को पता है, एक तरफ मोदी जी ने G20 से लेकर कोई सा भी ऐसा वो हो, पूरे विश्व में अपना परचम लहरा दिया। आपने कभी देखा था कि दो देश युद्ध लड़ रहे, यूक्रेन और रूस युद्ध लड़ रहे हैं और उसके मोदी जी की अपील पे दोनों देशों ने युद्ध रोक दिया हमारे बच्चों को लिगाड़ने के लिए, नागरिकों को लिगाड़ने के लिए। और पाकिस्तान के जो लोग वहाँ फंसे हुए थे, जब उन्हें लगा कि उनका देश नहीं आ रहा तो उन्होंने भी हमारा तिरंगा अपने शरीर पर लपेट कर वो सुरक्षित बाहर आ गए। क्या नाम है, आपको बाढ़ पीड़ित हो उसमें लोगों को के बीच जो है सो खड़े उतरते हैं, लोगों के मददगार बनते हैं, चाहे आर्थिक मदद हो, चाहे जो है सो अनाज का मदद हो, उस पर खड़े उतरते हैं। क्या कुछ कहना है इस पर सर? देखो, मेरा तो यही मानना है कि राजनीति जो है वो पैसे के लिए नहीं होनी चाहिए। या सेवा करी तो उन्होंने अपना घर छोड़ा, देश के लिए पूरे लगे रहे। तो मेरा यही मानना कि सभी दलों से के जितने भी नेता हैं, वो सब दलों के नेता अगर कोशिश करें, लेकिन करते नहीं हैं। वो सब लोग लूट खसोट में और अपनी जेब में भरने में लग जाते हैं। जैसे हमारी विधानसभा से मनीष सिसोदिया जी विधायक थे, डिप्टी सीएम भी थे, लेकिन उन्होंने वो इतने उन्होंने सेवा का भाव छोड़कर एक ऐसा भाव चुना कि मेरी जेब में कैसे भरी जाए, मेरी पार्टी कैसे चुनाव जीते, उसके लिए उन्होंने दारू जैसी नीति को अपनाया। और आपने देखा कि एक ही शिक्षा मंत्री इस देश के अंदर पहला शिक्षा मंत्री होगा जो शिक्षा की भी बात करता है और दारू भी बेच रहा है। ऐसा हमारे देश में पहले नहीं था। कभी भी कोई ऐसा विभाग एक ही मंत्री को दे दिए गए। भाई एक हाथ में बच्चे के में बैग और एक हाथ में दारू है, उनकी उम्र तक घटा दी गई बच्चों की, और आज उसी का परिणाम है वो। आपका कहना यह है कि शिक्षा मंत्री तो थे, लेकिन उस सरस्वती का शिक्षा दे रहे थे कि दारू का शिक्षा दे रहे थे, तो उन्हें पता होगा। वो मिल गया परिणाम उसका। आज वो जेल में बैठकर अपने जो कार्य किए हुए हैं उनका परिणाम भुगत रहे।
तो क्या इस बार आप जो जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, जनता के बीच में एक्टिव हैं और मतलब हमेशा कुछ न कुछ जो है सो सुर्खियों में रहते हैं, चाहे आर्थिक मदद जनता की करते हैं, चाहे जो भी राशन पानी जो भी कुछ मदद होता है खड़े उतरते हैं, तो क्या उनके सामने में ही इस बार इसी विधानसभा से आपकी रणनीति बन रही है, जो अगर पार्टी आपको मौका देती है तो क्या नाम है आप यहाँ से तैयारी करेंगे? देखो ये पार्टी का निर्णय है। मेरे मन में थी भाई मैं लोगों की मदद कर पाऊँगा तो ज़्यादा स्तर पर, क्योंकि मैं इस मार्केट का भी प्रधान हूँ 18 साल से, तो मैं लोगों की मदद करता था। लेकिन मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहाँ पे मैं बड़े स्तर पर लोगों की मदद कर पाऊँ। तो मैंने चुना कि एक ऐसी पार्टी देश के अंदर है जो राष्ट्रवाद की बात करती है, देशभक्ति की बात करती है। कितने साल हो गए इस पार्टी में आए हुए आपको? मुझे अभी 1 साल हो गया। इससे पहले किस पार्टी में धामा था आपने? नहीं, मैंने किसी पार्टी का दामन नहीं थामा। मार्केट का एसोसिएशन प्रधान थे आप? हाँ, मार्केट का एसोसिएशन प्रधान 18 था साल से। 18 साल से। और एक ही सेवा का भाव था कि भाई राजनीति में अगर सेवा करनी है कुछ बनना पड़ेगा। मतलब बने ना बने वो भगवान के हाथ में है। सब लोग सोचते हैं मैं ये बन जाऊं, मेरा तो यही मानना है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं और लोगों की सेवा करता रहूं। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल खबर एनडीटीवी के साथ।